पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू का निफाज बहुत ज़रूरी है। जो उर्दू ज़बान का दुश्मन है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। पंजाब असम्बली के सामने मरकज कौमी ज़बान की जानिब से मुतालबाती कैंप लगाया गया। मुतालबाती कैंप के शुरका ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द उर्दू ज़बान को सरकारी अदारों में लिखा पढ़ा जाए। नुमाइंदा प्राइम स्टार न्यूज़ से बात करते हुए कुछ इस तरह कहा। नाम है मेरा, मरकज़ कौमी ज़बान का सरबराह हूँ और ज़ाहिर है हम सब लोग यहाँ पर शरीफ निज़ामी साहब की क़ियादत में, उनकी सरपरस्ती में यहाँ पर हम सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं वो उर्दू के निफाज के मुतालबे के साथ इकट्ठे हुए हैं। और असम्बली के अंदर बैठे हुए तमाम जो लोग बैठे हैं उनसे हमारा भरपूर मुतालबा है सब लोगों का कि मुल्क में कौमी ज़ुबान का निफाज किया जाए। और कौमी ज़ुबान के हवाले से सब ने बात करी है। ज़ाहिर है सभी लोग कौमी ज़ुबान के लिए इकट्ठे हुए हैं। और आजकल एक बहुत अजीब व गरीब ड्रामा जो है ना यकसा निज़ाम तालीम का रचाया जा रहा है। और मैं ये बात खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ कि यकसा निज़ाम तालीम उस वक्त तक हो ही नहीं सकती जब तक जो है मुल्क में कौमी ज़ुबान का निफाज नहीं होगा। अगर यकसा निज़ाम तालीम लाना है तो निज़ाम तालीम के यकसा निज़ाम तालीम के लिए उर्दू का निफाज बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ी को आप लाजमी मजमून का हिस्सा मत दें, अंग्रेज़ी को आप इख्तियारी मजमून का हिस्सा दें। वाले अफराद मौजूद हैं, सबका एक ही मुतालबा है कि उर्दू को कौमी ज़बान जो करार दिया गया है उसका फौरी तौर पर नफाज किया जाए। और जो उर्दू पाकिस्तान की पहचान है और जो हमारी आवाम की पहचान है और जो हमारा इससे मुस्तकबिल भी है। जिस तरह अभी बात हुई कि दुनिया में जितनी भी अक़वाम ने तरक्की की है उन्होंने अपनी ज़बान में तरक्की की है और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम भी अगर तरक्की करेगी तो ये अपनी ज़बान में ही तरक्की करेगी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शरीफ निज़ामी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं PhD केमिस्ट्री हूँ और उसके बावजूद उर्दू का अलम उठाए हुए हूँ। गुजारिश ये है मेरी, मैं ताज़ा तरीन बात करूँगा। जो इस वक्त तौहीन अदालत, मुझे मालूम नहीं आपका चैनल इसको ऑन एयर करता है या नहीं करता, लेकिन वक़ूल कौल सदीदा, हमें हुक्म है खरी बात सीधी करो कि ताज़ा तरीन अभी उनके हरफ की स्याही भी नहीं खुश्क हुई जनरल साहब, अपने चीफ जस्टिस साहब बनिहाल साहब की, कि उन्होंने कहा कि हुकूमतें नाकाम हो गई हैं, इसका जवाब दें। और हमारे खान साहब फिर जाकर अंग्रेज़ी में ग़ुलामी का पट्टा गले में डाले तकलीफ़ फरमा रहे हैं। या तो हमारे इमरान खान साहब जो हैं या तो वो कम हिम्मत हैं, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में खेल रहे हैं, या वो मुनाफिक हैं। उनको कोई हक़ नहीं पहुँचता। जिस आइन पे हलफ उठाया उन्होंने उस आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और दूसरा मैं मुख्तसर कहूँगा, सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में इस तरह गलत फहमियाँ फैलाई हैं। अलीगढ़ में दाखिला नहीं मिलता था जब तक इस्लामियात या उर्दू का टेस्ट नहीं हो सकता था। जब हिंदी उर्दू तनाज़ा खड़ा हुआ, सर सैयद अहमद 1863 में मैदान में खम ठोक के आ गए, उन्होंने उसकी हिफाजत की। 1882 में सर मेरा नाम नाजिया भट्ट है और मैं उर्दू कौमी ज़बान के साथ मुंसलिक हूँ। तो मेरा तो जो भी सब बड़े लोग कह रहे हैं बिल्कुल उनकी तायद करती हूँ कि उर्दू को हमारी कौमी ज़बान होना चाहिए और हमारे बच्चों को अपनी ज़बान में तालीम देनी चाहिए ताकि उनको पता चले कि हमारी ज़बान में कितने बड़े शायर गुज़रे हैं और इसके अलावा कितने मुफक्किर गुज़रे हैं। और ख़ास कर आजकल के बच्चों में यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में तो होनी चाहिए और अदालतों में लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि अदालतों में इतने अनपढ़ लोग जाते हैं जिनके इतने केसेस होते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि उनके मसले क्या हैं। और वकील कुछ कहते हैं, जज कुछ कहते हैं और वो बेचारे सारी उम्र इसी में लगे रहते हैं कि हमारा फ़ैसला कब होगा। तो आप क्या कहते हैं सर? जी मेरा नाम मोहम्मद नईम भट्ट है जी। तो जैसे ये फरमा रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। जबकि बानी पाकिस्तान ने कह दिया था कि कौमी ज़बान उर्दू होगी, उसके बाद तीनों आइन में ये दर्ज है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, लेकिन पता नहीं ब्यूरोक्रेसी और हुकूमतें इतनी ताकतवर हैं कि वो इसका नोटिस ही नहीं लेती हैं और उन्होंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। 74 साल से सेक्रेटेरिएट में एक लेटर टाइप नहीं उर्दू के, उसी तरह चल रहा है, जो गोरा छोड़ गया था उसी तरह निज़ाम चल रहा है। अच्छा आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मुज़फ़्फ़र अली, मरकज़ कौमी ज़ुबान में मरकज़ी मोतमद अमूमी की ज़िम्मेदारी है। सिर्फ हुकूमत को तवज्जो दिलाना मकसूद है। बानी पाकिस्तान बाबा कौम मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह का फरमान कि पाकिस्तान की वाहिद राब्ते की ज़ुबान जो है वो उर्दू और सिर्फ़ उर्दू है। जो उर्दू का दुश्मन है वो पाकिस्तान का दुश्मन है।
क़याम पाकिस्तान से लेके 1956 में, 1962 में और इस वक्त जो राइजुल अमल है वो 1973 का दस्तूर है। तीनों दसातीर में ये दर्ज है कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू होगी। 73 के आइन में ये था कि इनके नफाज के लिए 15 साल का अरसा दरकार है, जो 1988 में पूरा हो चुका है। और 8 सितंबर 2015 को अदालत उज़्मा के उस वक्त के मुंसिफ़ आला जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने वाशगाफ अल्फाज में वफाकी हुकूमत और वफाकी इकाइयों को अहकामात जारी किए कि उर्दू को राइज करने के लिए बिला ताख़ीर 90 दिन के अंदर अंदर 3 माह के अंदर अंदर अमली इंतज़ामात करके इसको राइज किया जाए। अफसोस ये है कि हुकूमतें, वफाकी हुकूमत भी और वफाकी इकाइयाँ भी अदालत उज़्मा के उस हुक्म की रूह से तौहीन अदालत की मुर्तकब हो। फ़िरोज़ है, मैं जर्नलिज़म में PhD हूँ और मुझे सदारती तमगा इम्तियाज़ बराए उर्दू अदब मिला हुआ है। तो अज़ीज़ दोस्तों, आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि उर्दू ज़ुबान के साथ, जिसे कायदे आज़म ने भी कहा था कि ये पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान होगी, आज तक उन्हें उसे नाफिज करने में नाकाम रहे। अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आ गया है, लेकिन अभी तक हुक्मरान तबकों से लेकर आवाम तक ये शऊर मौजूद नहीं है कि इसको सचमुच नाफिज कर दिया जाए। सरकारी, अब मैं ज़िंदगी की इब्तदा जब मैंने की, जब मैंने शनाख्ती कार्ड बनवाया, यहाँ बहुत लोग उर्दू की बड़ी बातें करते हैं। मेरे शनाख्ती कार्ड पर मेरे उर्दू के दस्तखत हैं। मैं कैंप के जो शुरा हैं वो यही कहते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी हमारी जो उर्दू ज़ुबान है उसको कौमी ज़ुबान करार दे दिया गया था। अब अगर हुकूमत यकसा निज़ाम तलीम भी लाना चाहती है तो उसके लिए उर्दू ज़ुबान बहुत ज़रूरी है। और दुनिया में उस मुल्क ने आज तक तरक्की नहीं की जिसने गैर की ज़ुबान को रखा है। जिस मुल्क ने भी तरक्की की है उसने अपनी कौमी ज़ुबान के लिए तरक्की की है। चाइना, जर्मन, फ्रांस सब हमारे सामने है। हमारे मुल्क में भी उर्दू ज़ुबान का नफाज बहुत ज़रूरी है। जी।